जी, सक्कर और रोडी का विज़िट चल रहा है। अभी हम हैं 7 सहेलियों के मज़ार पे। अच्छा, अज़ल से ना कुछ कॉमन आर्किटाइप्स हम कहते हैं चले आ रहे हैं, जिसमें मर्द भी ज़ालिम है, बादशाह भी ज़ालिम थे। तो इस जगह पे 7 सहेलियाँ रहा करती थीं जिनको कभी किसी मर्द ने नहीं देखा था। फिर एक ज़ालिम बादशाह को ख़्याल आया कि उनको रूबरू देखना चाहिए और उनकी शायद इज़्ज़त को भी तार-तार करना चाहिए। तो उन्होंने खुदा से दुआ की। पानी में बादशाह भी शायद गर्क हो गया, वो जो उस वक्त का था, और उन सहेलियों की भी दे गॉट डेड। और फिर कुदरत की तरफ से पानी ने कुछ उछाला, ये ज़मीन का टुकड़ा बाहर आया और ये 7 सहेलियों की कब्रें हमें नज़र आ रही हैं, जिन्होंने अपनी इज़्ज़त की खातिर इस दरिया को शायद यूज़ किया और जान से हाथ धो बैठी। तो बड़ी बड़ी कहानियाँ चलती आ रही हैं। और फिर उसके बाद किसी बादशाह को ख्याल आया तो उन्होंने यहाँ ये आर्किटेक्चर के हवाले से इस जगह को बनाया और चीज़ों को बेहतर किया। और अक्सर मैं कहा करता हूँ कि जी शायद कोई गोरे को पीएचडी का ख्याल आए तो वो पीएचडी करे और यहाँ के विरसे को देखे। अब हम इधर आते हैं तो वो अब अराउंड 12 o'clock हमें एक नज़र आ रहा है, आपको इस वीडियो में शायद दूर से मंदिर है। ये हिंदुओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है, बेला साधु जिसे कहते हैं। तो सारे के सारे जो स्पिरिचुअल और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं ना मुख्तलिफ रिलीजन के, वो हमने दुनिया में बहुत सी जगह पे देखा है साथ साथ होते हैं। तो एक रिलीजन ने कहा कि यार यहाँ 7 सहेलियाँ दफन है, इससे एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट है, तो हम अपना भी मंदिर यहाँ पे, तो ये ऐसे है। फिर हम इस तरफ आएँ तो हम बड़ी सेंट्रल जगह पे खड़े हुए हैं। ये 2 ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं। जो पीछे वाला लैंसडाउन ब्रिज है वो 1895 में गोरों ने बनाया था और कहा जाता है किसी मुसलमान आर्किटेक्ट ने बनाया था। वो 2 टुकड़ों में अनलॉक भी होता था। उसने गोरों को चाबी नहीं दी लॉक अनलॉक करने की और दरिया में फेंक दी। अनदर स्टोरी। और फिर उसके पैरेलल 1962 में अयूब साहब ने ब्रिज बनाया, जिसको अयूब ब्रिज कहते हैं, जो सिल्वर कलर का है। तो ये इन दोनों में तखसीस हो गई कि एक से गुजरेगी ट्रैफिक का जो है गाड़ियों की, और दूसरी से गुजरेगी रेलवे। तो ये हम देख रहे हैं सक्खर और रोडी के संगम पे हम हैं। एक तरफ दरियाए सिंध है, मंदिर है, 7 सिस्टर्स हैं, ब्रिज है। तो एक तारीख़ और कल्चर का मंबा है सिंध में जहाँ हम खड़े हैं, और जिसके आसपास अभी भी उतनी ही गुर्बत है। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर किसी गोरे को ये जगह दे दी जाए तो वो इन जगहों की टूरिज़्म की कमाई से शायद इन लोगों की ज़िंदगी भी बदल दे और ख़ुद भी पैसे कमाए। थैंक यू।